अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो इंग्रेडिएंट्स से आपको आइडिया होगा कुछ चिकन का बनने वाला है। तो आज बनने वाले हैं पैटी बर्गर, और उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, बोनलेस चिकन है, बॉयल कर लिया है इसको नमक ब्लैक पेपर डाल के, और इसको आप देख सकते हैं इस तरह से श्रेडेड कर लिया है। उसके साथ यहाँ पे लिया है मैदा, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना यूज़ करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है दूध, नमक, और उसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है गाजर, जिसको कि ग्रेट कर लिया है, बारीक बारीक सा ग्रेट कर ली है। उसके साथ यहाँ पे है बटर, पोटैटो, बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, आलू, और उसके साथ है शिमला मिर्च और काली मिर्च, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद मिर्च। क्वांटिटी इनकी मैं साथ साथ लिख दूँगी और आपको बता दूँगी कितनी ली है। यहाँ पर हैं ब्रेड क्रम्स, और उसके साथ यहाँ पर है कॉर्नफ्लोर। ये हम पैटी फ्राई करेंगे तब हमें इनकी ज़रूरत है, तो मैं इसकी क्वांटिटी भी साथ ही आपको बता दूँगी। और कुछ साथ हैं बर्गर बन्स, और ये है चीज़ स्लाइस, जो कि आगे हम बर्गर बनाने में, असेंबल करने में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग वाइट सॉस रेडी करेंगे। वाइट सॉस जो है हमें लिक्विडी क्रीमी नहीं चाहिए, हमें उसका एक थिक सा पेस्ट चाहिए है। हम वो पहले रेडी करेंगे और फिर बाद में बाकी की जो चीज़ें हैं वो रेडी करेंगे। तो चलिए रेडी करते हैं जी। तो वाइट सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 क्लोव्स मैंने लिए हैं लहसुन के, और उनको मैंने ऐड कर दिया है क्रश करके। उसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टीस्पून बटर, और बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हमने मैदा ऐड करना है। जब हमें लगे कि बस इतना ही ज़रूरी है तो हमने बस करनी है, और फिर साथ ही इसको लाइट सा ब्राउन करना, मतलब भून लेना है कि इसका जो कच्चापन है मैदे का वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट दूध ऐड किया है, और जिससे ये थिक सा पेस्ट जो है वो बन गया है जी। तो अब हम लोग चिकन में तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे ताकि हम पैटी जो है वो रेडी कर सकें। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किए हैं पोटैटोज़, 2 पोटैटोज़ हैं बॉयल्ड, और इनको मैंने ऐड करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर ऐड करने के साथ इसमें ऐड की है शिमला मिर्च, ये भी बारीक बारीक सी चॉप की हुई है। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये वाइट सॉस का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा है, ये ऐड कर देंगे। और उसके साथ अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। और नमक क्योंकि पहले हमने चिकन को बॉईल करते हुए भी ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। नमक ऐड करके फिर इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर भी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। चिली फ्लेक्स ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है चीज़। मैंने 2 स्लाइसेस चीज़ के लेके वो ऐड कर दिए हैं। आप ग्रेट करके चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चीज़ बार नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइसेस ही ऐड कर लिए जी। तो यहाँ पर हमारी पैटीज़ हो गई हैं रेडी। इतने मटेरियल में यहाँ पर तकरीबन 6 पैटीज़ बनी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी छोटी बनाते हैं और थोड़ी मोटी ज़्यादा नहीं बनाते हैं तो ये बड़े आराम से 8 से 10 पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। उसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी स्लरी बना लेंगे। पहले थोड़ा सा ऐड किया है ताकि लम्स नहीं बने, उसके बाद जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी ऐड कर लिया है। स्लरी रेडी कर ली है हमने कॉर्नफ्लोर की। और अब हम एक पैटी उठाएंगे और इसको पहले हम लोग ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करेंगे। और इसको अच्छे से डिप करने के बाद उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लोर कोट करेंगे इस पर, और अच्छी तरह से इस पर कॉर्नफ्लोर लगा लेना है। आपको मे भी कैमरा थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस हो रहा हो, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। फिर से एक मरतबा इसको स्लरी में डिप करेंगे, और उसके बाद इसको इसको फिर से ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे इस पर।
और इसको कोट करने के बाद फिर इनको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारी करके रेडी करके रख ली हैं और उसके बाद मैं इनको दो दो करके फ्राई करती जाऊंगी। जी, तो ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया है और अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 2 पैटीज़ और इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और जैसे ही इसका बाहर से कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए, जैसा ब्राउन आपको चाहिए डार्क कर लें, लेकिन लाइट ब्राउन जो है वो अच्छा लगता है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी सारी पैटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और अब बारी है असेंबल करने की, बर्गर असेंबल करने के लिए। उसके लिए यहाँ पर मैंने ली है मेयोनीज़, और ये प्लेन मेयोनीज़ है, आप चाहें तो गार्लिक मेयोनीज़ भी ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर हैं बर्गर बन्स, और ये कुछ सैलड है जिसमें क्यूकम्बर और लेटस और साथ में रिंग में कटा हुआ अनियन है। और उसके बाद यहाँ पर साथ मैंने ली है चीज़ स्लाइसिस हैं। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बर्गर बन पे मेयोनीज़ जो है वो लगाई है, और दोनों पे लगानी है, जो ऊपर रखेंगे उस पर भी और जो नीचे आना है उस पर भी। उसके बाद मैंने इस पर रख दी है पैटी, और पैटी रखने के बाद अब इस पर मैंने रख दिया है चीज़ स्लाइस। उसके बाद हम लोग इस पर रखेंगे सैलड जो हमने ली है, लेटस, और उसके बाद इस पर क्यूकम्बर ऐड कर देंगे। और साथ में आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में टमाटर ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता है, कच्चा टमाटर, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। और साथ में अनियन ऐड कर देंगे। और उसके बाद इस पे जो दूसरा हमारा बन का हिस्सा है वो रख देंगे, और हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो जाएगा। जी, तो हमारे पैटी बर्गर्स हो गए हैं रेडी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।